हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित बाडी सर एंड राहुल तेवतिया सर की बुक कंप्लीट मैथमेटिक्स। और ये बुक एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल और यूपीएसआई के लिए बेस्ट बुक है। तो इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम आपको बहुत ही सुपर और टेक्निकल तरीके से कराएंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है हमारी क्वेश्चन नंबर 228 से, नंबर सिस्टम चैप्टर नंबर 1 से। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज से, क्वेश्चन को आसान बनाते हैं। बस इसी से मैथ बहुत ही आसान हो जाएगा और आपसे मैथ आ जाएगा। तो देखो, 3 भिन्न एक्स वाई और जेड, जिसमें एक्स बड़ा है वाई से, वाई बड़ा है जेड से। तो सबसे छोटा इसमें जेड है और सबसे बड़ा इसमें एक्स है, के समान है। जब उनमें से सबसे छोटे को सबसे बड़े से विभाजित किया जाता है। देखिए, ये लिखा हुआ है पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट आ गया, इसके अकॉर्डिंग वैल्यू लिखेंगे। सबसे छोटे को, सबसे छोटा हो गया जेड, को सबसे बड़े से विभाजित किया जाता है। सबसे बड़ा हो गया एक्स से विभाजित किया जाता है, तो परिणाम 9/16 प्राप्त होता है। ये बराबर प्राप्त हो गया 9/16। देखिए, इक्वल टू इक्वल लैंग्वेज में ही परिणाम प्राप्त हो गया। ये यहाँ से इक्वल टू इक्वल में, जो कि वाई से, कौन, जो लगता है इसके लिए, इस परिणाम के लिए जो कि, यानी कि 9/16 वाई से कितना अधिक है, ये वैल्यू जो है वाई से कितना ज़्यादा है, देख लीजिए 0.0625 ज़्यादा है। अब देखो, इसकी वैल्यू वो सेट करेंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, बटे में मैंने 4 0 लिखा क्योंकि 4 अंक छोड़कर दशमलव है। तो 25 से मैं इसको काटूंगा 25 बार, और 25 से इसको काटूंगा 400 बार, और 25 एकम 25, 25 से ये 16 बार। अब देखिए, 1/16 9/16 में से घटा दिया जाएगा, यहाँ पर बराबर y की वैल्यू आ जाएगी। 9 में से घटाएंगे 8/16, तो मुझे मालूम हो गया है कि y का मान आ गया 8 × 8 दूनी 16। 1/2 y का मान मुझे मिल गया है। तो देखिए, y का मान हमें मिल गया है कि y बराबर होता है 1/2। अब y बराबर 1/2 होता है, तो देखिए यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ेंगे। यदि x + y + z बराबर 1 से ही 13/24 है, तो x + z का मान बताए। देखिए, यहाँ पर मेरे पास ये वैल्यू है x + y + z। तो अगर हम देखते हैं x + y + z बराबर होता है 24 एकम 24, और 13 हो जाएगा 37/24। ये वाली वैल्यू हो जाती है। तो x + z का मान बताना। देखिए, x और z का मान, तो इसका मतलब y की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए 1/2, और जाकर इधर घट जाएगी, तो हमारा मान आ जाएगा x + z बराबर 37/24, और इधर आके y की वैल्यू इधर माइनस हो जाएगी 1/2, और बस फिनिश हो जाएगा। देख लीजिए आप, 24 हमारा एलसीएम आ जाएगा। 24 से 24 एक बार, 37 रह जाएगा। 37 - 2 से 12 एकम 12, तो क्या बनता है, 37 में से 12 घटाएंगे हम, तो 25 बच जाता है। 25/24, देखिए 25/24, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। x + y का जो मान होगा वो 25/24 होगा। ऑप्शन बी इज राइट। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर बन चुका है, 25/24 ये रहा। जबरदस्त और सिंपल मेथड से आपके सामने क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 229 बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन है आपके सामने। तो देखो, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, बहुत ही आसान और सिंपल मेथड से, जो कि आप सब जानते हैं। यदि 3 की पावर 61 284 को 5 से विभाजित करने पर x शेषफल प्राप्त होता है, और 4 की घात 96 को 6 से विभाजित करने पर y शेषफल प्राप्त होता है, तो 2x - y का मान बताए। देखो, ये वाला क्वेश्चन है। तो पहली कंडीशन x वाली है, दूसरी कंडीशन y वाली है। तो पहले x वाली कंडीशन को हल करेंगे। देखो, 3 की घात 61 284, अब इसको अगर हम 5 से विभाजित करते हैं
तो शेषफल x के रूप में प्राप्त होता है। तो देखो 5 से इसको भाग करने से पहले हम देखते हैं 5 से ये वाला नंबर छोटा है, तो इसे बड़ा करने के लिए 5 से बड़ा करने के लिए क्या करते हैं हम, देखिए यहाँ पर 3 की घात 2 ले लेंगे, क्योंकि 3 की घात 2 9 होता है जो कि 5 से बड़ा है, जो कि 5 से बड़ा है। और बाहर घात लिखेंगे, क्योंकि इसी में से मैंने 3 की पावर 2 लिया है, तो 2 से मैं इसको भाग करूंगा, यहाँ पर बाहर घात बचेगी, 2 होती है 6, यानी कि 30 बार घटेगा, फिर 12, 2 छिक 12, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। देखिए ये हो गया हमारा, ये पावर हो गई। अगर हम इन दोनों की गुणा करेंगे, जैसे 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 छिक 12 का 2 का हासिल 1 और 2 तिये 6। देखो सिंपल है, बिल्कुल हो गया यहाँ तक। अब हम इसको देखते हैं आगे क्या कंडीशन बनेगी, बिल्कुल आसान। 5 से मैं इसको भाग करूंगा, ये 3 की घात 2 9 होता है। अब 9 को 5 से भाग करूंगा, 5 दूनी 10, तो -1 अधिक चले जाएगा, ये इससे आगे कूद जाएगा, 9 से आगे चले जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1 की घात 30 642, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। जब हम इससे इसको भाग करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए किसी भी नंबर का अगर घात सम है और यहाँ पर -1 है तो +1 हो जाएगा, घात चाहे कितनी ही बड़ी हो, चाहे घात कितनी ही बड़ी हो, अगर सम घात है तो यहाँ माइनस का जो चिन्ह 1 है ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि शेषफल x बराबर 1 हमें प्राप्त होगा। 5 से इसको डिवाइड करने पर x की वैल्यू जो है 1 प्राप्त होगी। सिंपल तरीके से बात समझ में आ गई है। अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए 4 की घात 96 को 6 से विभाजित करने पर, अब 4 की घात 96 को अगर हम 6 से विभाजित करते हैं तो शेषफल y के रूप में हमें प्राप्त होगा। अब देखो एक नोट्स होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है, एक छोटा सा पॉइंट होता है जो आपको जानना है। देखो अगर 4 की घात कोई भी आ जाए, जैसे 4 की घात 1 आ जाए, उसको 6 से भाग करें तो शेषफल 4 होगा। अब 4 की घात अगर 2 आ जाए और उसको 6 से भाग करें, 4 की घात 2, 4 का वर्ग 16 बटे 6, 6 दूनी 12, 4 बचेगा शेष। तो हमेशा शेषफल 4 ही बचता है। देखो ये मेन पॉइंट है, अगर आप चाहे इसको समझना तो आपको मालूम हो जाएगा कि 4 पर कोई भी घात आ जाए, सम आ जाए, विषम आ जाए, छोटी आ जाए, बड़ी आ जाए, कोई भी घात आ जाए, जब हम उसको 6 से भाग करते हैं तो 4 शेषफल आएगा। जैसे यहाँ भी 4 की घात 2 लिया मैंने 16, फिर 6 से भाग किया, 4 शेषफल आएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 4 पर कोई भी घात आ जाए और जब उसको 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल के रूप में हमारा 4 प्राप्त होगा, जिसको हमने y नाम दिया, यानी कि y का मान आ गया हमारा 4। देखिए y का मान आ गया 4 और x का मान आ गया 1। अब वह वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। देखिए 2, x की वैल्यू हमने भरी यहाँ से 1 माइनस y की वैल्यू आ गई 4। तो इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं 2 - 4 बराबर -2। ये आ गया हमारा -2। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा -2। ऑप्शन बी इज राइट। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 230। देखिए क्वेश्चन नंबर 230 का सॉल्यूशन करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। भाग के एक प्रश्न को हल करते समय सुहास ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाज्य से 10% कम थी। उसने गलती से भाजक के रूप में एक संख्या भी ली जो मूल भाजक से 20% कम थी। यदि भाग के मूल प्रश्न का सही भागफल 24 था। देखिए क्वेश्चन यहाँ से आसान बनेगा।
यदि भाग के मूल पर्सन का सही भागफल 24 था और शेषफल 0 था, क्योंकि यहाँ पर हमें संख्याओं के मान मालूम हो गए हैं, तो यह मानते हुए कि उसकी गणना में कोई त्रुटि नहीं है, तो सुहास ने कितना भागफल प्राप्त किया। तो हमसे भागफल का मान पूछा है, भागफल, तो भागफल निकालना है। तो देखिए आप जानते हैं बहुत ही प्यारा तरीका, शेषफल परमेय से रिलेटेड ये वाला कॉन्सेप्ट होता है। आप जानते हैं भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल और जमा शेषफल। अब यहां पर हम एंट्री भरेंगे और देखेंगे क्या कंडीशन बनती है। देखिए भाज्य बराबर है, यहां से देखेंगे यदि भाग के मूल पर्सन का सही भागफल 24 था, देखिए भागफल 24 था, तो हमारा भाज्य तो यही रहेगा, भागफल 24 था, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल 24 भरेंगे यहाँ पर, और शेषफल 0 रखेंगे यहाँ पर। अब देखिए सिंपल तरीका, ये तो 0 हो गया, इसको छोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे, भाज्य बटे भाजक, भाज्य बटे में नीचे आ जाएंगे लेकर इसको भाजक को, और बराबर इधर रह जाएगा 24। तो देखो 24 रह जाएगा, तो बटे में इसको 1 ले लेंगे ये। तो यहाँ पर हम इस कंडीशन को क्रिएट कर लेते हैं कि भाज्य बराबर होता है 24 और भाजक होता है 1। अब देखो यहाँ से हम कंडीशन सोल्व करेंगे, पहली कंडीशन को सेट कर लेंगे और हमारा भागफल हमें ज्ञात हो जाएगा। देखते हैं कैसे बनता है ये। देखो भाग के एक प्रश्न को हल करते समय सुहास ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल संख्या से, देखिए भाज्य के रूप में एक संख्या है ये 24 ले ली, भाज्य के रूप में एक संख्या 24 ली जो मूल भाज्य से 10% कम थी। देखिए मूल भाज्य से 10% कम थी, इससे 10% कम होगी तो 90/100 लिखेंगे, ये भाज्य हो गया। और भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। देखिए भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। अब यहाँ पर भाजक लिखेंगे 1, ये वाला भाजक का मान 1, और आगे बढ़ेंगे। देखो जो मूल भाजक से 20% कम थी, अब ये मूल भाजक है हमारा, इससे 20% कम थी तो 80% रह गई। 80% को हम 4/5 भी लिख सकते हैं सिंपल डेफिनेशन में, 4/5। ये हो गया गुणा भागफल और प्लस शेषफल हमारा 0 है, ऐसे करेंगे। अब देखिए यहाँ से हम इसको हल कर लेंगे, क्या बनता है देख लेते हैं। ये बन गया 0 से 0 कट गया, 5 से मैं इसको काटूंगा, 0 की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इधर से 5 से मैं इसको काट रहा हूँ, 5 दूनी 10, और 2 से इसको काटूंगा 12, 12 नंबे 108, या 4 तिये 12 और 3 नम 27, तो 27 आ गया हमारा भागफल। तो देखिए फ्रेंड भागफल आ जाएगा 27। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है कि भागफल क्या होगा, भागफल होगा 27। बहुत ही सिंपल तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का आंसर बन चुका है, भागफल 27। क्वेश्चन नंबर 231 बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। यदि कोई संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे डैश डैश लगातार 120 अंकों तक लिखी जाए, इसी रूप में ऐसे 120 अंकों तक लिखी जाए, तो प्राप्त संख्या को 16 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए 16 का डिविजिबिलिटी रूल आपको मालूम होना चाहिए कि लास्ट 4 डिजिट 16 से डिवाइड हो जाती है। दिए गए नंबर में लास्ट 4 डिजिट 16 से डिवाइड हो जाती है। तो सबसे पहले हमें यही कॉन्सेप्ट यूज करना है। इस
दी गई संख्याओं को जब 120 अंकों तक लिखा जाता है तो इसमें लास्ट 4 डिजिट देखते हैं कौन से नंबर पर जाकर बनती है और फिर उसको 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमें मालूम हो जाएगा। तो अब देखिए फ्रेंड कैसे बनती है, चेक कर लीजिए। देखो सबसे पहले 1 से 9 तक, अगर हम देखते हैं 1 से 9 तक जब संख्या लिखी जाती है तो ये एक अंक की होती है। ये 9 तक एक अंक वाली होती है। 9 तक एक अंक वाली, एक अंक वाली, देखिए एक अंक वाली संख्या। और ये कितनी होती है? 9 होती है। कितनी संख्या होती है? 9 संख्या। अब शेष कितनी संख्या रह गई? देखो 120 तक जाना है हमें, तो हमें कितना है? 120 में से 9 घटाएंगे, 120 में से 9 घटाएंगे 111, 111 बचता है। तो देखिए 111 और 9 कितनी हो जाएगी? 120 संख्या हो जाएगी 111। और ये 2-2 अंकों की होती है, 2-2 अंकों की। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो देखो 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना बनता है इसमें? 55, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 प्लस 1 डिजिट और बच जाती है। देखिए 55 प्लस 1 डिजिट 55, 2 से भाग करेंगे 55 प्लस 1 डिजिट और बच जाती है। देखिए ये 1 डिजिट बचती है। अब देखो ये सब 2-2 नंबर के हैं, 2-2 नंबर के। तो अब हम देखते हैं यहां पर 55 और 9 अगर जोड़े, 55 और 9 यानी कि 9 प्लस 55 बराबर हो जाता है 64 अंक। और ये 64 अंक किस स्थान पर आएंगे? कौन सी डिजिट नंबर पर आएंगे? 119 पर आएंगे ये, क्योंकि 119 होता है यहां से यहां तक हमारे 55 दूनी 110, 55 दूनी 110 और 9 ये हो जाता है 119। 55 दूनी 2-2 अंक वाले हैं तो 55 दूनी 110 और 9 119 और हमें चाहिएगा 120, इसीलिए मैंने एक अलग से रखा है। तो देखिए यहाँ से हम 4 डिजिट नंबर वाली संख्या बनाएंगे जो 16 से डिवाइड होगी और डिवाइड होने के बाद पता लगेगा कि शेषफल कितना बचता है। चलिए देख लीजिए 64 लिखेंगे हम यहाँ पर। ये जो 64 है ये, इससे पहले हमारा होगा 63, इससे पहले होगा हमारा, चलिए इतना ही लिख लीजिए। 64 नंबर पर ये जो 4 नंबर का डिजिट है ये हमारा 119वें नंबर पर आता है और ये वाला आता है 118 नंबर पर। तो हमें चाहिए 120, तो इसके बाद हम लिखेंगे 65 पूरा ऐसे। देखो 63, 64, 65 चाहिए हमें 120 अंकों तक। तो ये वाला 120 अंकों को रिप्रेजेंट करेगा 120 अंक को। तो यहाँ से हम लास्ट 4 डिजिट ले लेंगे, ये वाली लास्ट 4 डिजिट 1 2 3 4 यहाँ तक का, यहाँ तक का हम लास्ट 4 डिजिट लेंगे और इसको 16 से डिवाइड करेंगे। चलिए देख लीजिए 16 से डिवाइड करते हैं। इधर 3 6 4 3 6 4 6, तो 16 से डिवाइड करने पर हमें मालूम हो जाएगा शेषफल क्या बचता है 16 से। बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन है आपके सामने। 16 दूनी 32, 4 बचेगा, उतारेंगे 4, 16 दूनी 32, 2 1 बचेगा, 12 शेष बचा, उतारेंगे 6, 16 सत्ते 112, 6 में से 2 घटाएंगे 4, 2 में से 1 घटाएंगे 1। अब 16 का पारा इस पर 14 पर नहीं चलेगा तो शेष हमारा 14 बचता है। तो लिख लेंगे शेष फल जो बचेगा वो है 14 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। तो फ्रेंड बहुत ही सुपर और बेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने आ चुका है। ऑप्शन ए इज राइट, शेषफल 16 होगा। क्वेश्चन नंबर 232,
जब धनात्मक संख्या x, y और z को 31 से विभाजित किया जाता है तो क्रम से 17, 24 और 27 शेष बचता है। तो 4x - 2y जमा 3z को 62 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। देखिए यहाँ पर हम x, y, z के मान निकालेंगे और इस वैल्यू में भरेंगे, उसके बाद 62 से उसे विभाजित करेंगे और तब शेषफल हमें ज्ञात होगा। ये 3 स्टेप हमें यूज करने हैं। पहला स्टेप है x, y, z का मान ज्ञात करेंगे। देखिए x का मान आएगा, जब x को 31 से भाग दिया जाता है तो 17 शेष बचता है, यानी 31 में अगर 17 भी जोड़ ले x का मान आ जाएगा। तो 31 में 17 जोड़ते हैं हम, 48 आ जाएगा x का मान। फिर जब y को 31 से भाग देते हैं तो 24 शेष बचता है। तो 31 में 24 जोड़ लेंगे, y का मान आ जाएगा 31, 24 हो गया हमारा 55। और फिर इसी प्रकार z को 31 से भाग देंगे तो 27। तो 31 में 27 जोड़ेंगे, y का मान आ जाएगा 30, 20, 50, 58 आ जाएगा। देखिए 27 और 31, 58। तो यहाँ से मुझे x, y, z के मान ज्ञात हो गए हैं। देखिए पहला स्टेप हमने कर दिया। अब दूसरा स्टेप है कि 4x - 2y + 3z। अब 4x x, y, z में हम x, y, z की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और हमारी संख्या बन जाएगी और फिर उसको हम 62 से विभाजित करेंगे तब शेषफल आएगा। चलिए देखते हैं। 4 x का मान भरेंगे यहाँ 48, -2 y का मान आएगा 55 और +3 z का मान आएगा 58। और जब हम इसको 62 से भाग करेंगे तो शेषफल आ जाएगा हमारा कितना, देख लीजिए। शेषफल आएगा हमारा, देखो इन्हें हल करने के बाद हमारा 256 आता है, 256। चलिए देख लीजिए कैसे आता है 256, ये भी देख लीजिए। 4 × 8 = 32, 4 × 8 = 32, 2 × 3 = 4 × 4 = 16, 3 × 19 = 192 और 55 दूनी 110 और 3 × 8 = 24, 2 3 × 5 = 15। देखो 3 × 8 = 24, हासिल 2 3 × 5 = 15, 2 17, ये हो गया। अब देखो ये माइनस का है तो 100 में से 100 घटाएंगे और 92 में से 10 घटाएंगे, हमारा 82 बचता है। देखो 82 और प्लस 176, तो इनको जोड़ लेंगे 174, इनको जोड़ेंगे और 62 से हम भाग देंगे। चलिए देखते हैं। 4 2 6 7 8 7 15, हासिल 1 1 2, 256/62। अब 62 से इसको हम भाग करते हैं तो कितना शेष बचेगा, ये देख लीजिए आप। 62 देखिए 6 × 24, 2 × 12, 200। देख लेते हैं भाग देकर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर ऐसे भाग दे लेंगे। 256, 6 × 24, 4 बार चलाएंगे, 4 दूनी 8 और 4 × 6 = 24। 16 में से 8 घटाएंगे 8, 4 में से 4 0, तो शेष 8 बचता है। देखिए सिंपल सा तरीका आ गया, हमारा 8 बच रहा है शेष, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 8। तो जैसे ही हम इसको 62 से भाग देते हैं 256 को, तो शेष फल 8 बचेगा। ये रहा क्वेश्चन, बिल्कुल आसान था, बस स्टैंडर्ड पॉइंट ये था जो आपको बनाना था, ये वाला पॉइंट। इसके बाद x, y की वैल्यू इसमें भर देनी थी, 62 से भाग कर दीजिए, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 233 बहुत ही प्यारा और सिंपल तरीके से आपके सामने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। देखो 2 अंकों वाली एक संख्या में इकाई का अंक ढाई अंक से 2 अधिक है। देखिए ये मेन टैक्स है, इसमें इस टैक्स को ध्यान रखना है। तो दी गई संख्या और उसके अंकों का योग का गुणनफल 460 है, संख्या बतानी है। देखिए बहुत ही जबरदस्त टेक्निक, यानी कि मैं आपको बताता हूं, जब 2 संख्याएं दी जाए, उनका गुणनफल दिया जाए, देखो गुणनफल दिया जाए तो उसके गुणनफल में ही दोनों के मान छिपे होते हैं। अब देखिए यहाँ 2 कंडीशन का गुणनफल दिया है 460, बहुत ही जबरदस्त टेक्निक है, कभी फेल नहीं होती। कितने भी बड़े, कितने ही कैसे क्वेश्चन आ जाए, कभी फेल नहीं होना, कुछ नहीं। क्योंकि फेल इसलिए नहीं होगा, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये केवल क्वेश्चन की लैंग्वेज है, रियलिटी है, इसलिए कभी फेल ही नहीं होगी। देखिए यहाँ पर
दो कंडीशन का गुणनफल दिया है, ये रहा गुणनफल 460। कौन कौन सा दिया है गुणनफल? देखिए, दो अंकों वाली दी गई संख्या और उसके अंकों के योग, जो अंकों का योग करेंगे फिर उन दोनों की आपस में गुणा करेंगे, ये वाला हो गया। देखिए ये हो गया, तो सीधी सी बात है। अब हम इसके फैक्टर कर लेंगे। देखिए 2 से काटेंगे हम इसको, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 0। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, पंजे 10। फिर हम 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिये 15। देखिए यहाँ पर रुक गया, अब कटना बंद। अब देखो इसमें मुझे संख्या निकालनी है किस कंडीशन के आधार पर? उसमें दिया है इकाई का अंक दहाई अंक से 2 अधिक होना चाहिए। इस आधार पर यहाँ पर दो संख्याएं बनाएंगे। देखो 23 दूनी 46 और 5 दूनी 10, 46 और 10, ये दो संख्याएं आ गई। देखिए इसमें इकाई का अंक दाई अंक से 2 अधिक है, इकाई का अंक दाई अंक से 2 अधिक, और इसके दो अंकों वाली संख्या जो है ये वाली, ये हमारी संख्या भी है, तो इसके अंकों का योग 10 भी है, ये रहा। और जब इन दोनों की आपस में गुणा करते हैं तो गुणनफल 460 आता है। तो देखिए मैंने यहीं से ही दो अंकों वाली संख्या को ज्ञात कर लिया है और उसके अंकों का योग भी मैंने यहाँ पर ज्ञात कर लिया है 10। दोनों चीज़ आ गई। अब ये आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, लेकिन ऑप्शन चेक करने में फिर वही तरीका, ये रहा यहाँ पर। देखो इकाई का अंक दाई अंक से 2 अधिक है, ये रहा, और इसके अंकों का योग कितना है 10, और यह संख्या है 46, तो दोनों की गुणा करी जाएगी 460। ऐसे आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं और विदाउट ऑप्शन के ये भी आप तरीका अपना सकते हैं। जैसा आप चाहे, जैसा आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। देखिए दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, ऑप्शन मेथड से और कैलकुलेशन मेथड से। बहुत आसान और बेस्ट तरीका है ये। बहुत जगह कहीं भी आ जाए दो संख्याओं का गुणनफल या कंडीशन का गुणनफल, तो उसके गुणनफल में दोनों की कंडीशन छिपी रहते हैं। बस फैक्टर कर लीजिए, क्वेश्चन का आंसर आसानी से आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 234। देखिए सिंपल तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन। जब 2066, 8917 और 17978 को ऐसी सबसे बड़ी संख्या P से विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल Q प्राप्त हो और P माइनस Q का स्क्वायर रूट ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जब बात सबसे बड़ी संख्या की आ रही है, जो इन सभी संख्याओं को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल Q बचता है, तो यहाँ पर HCF लिया जाता है दी गई संख्याओं का। 2066, 8917 व 17978 का HCF लिया जाएगा यहाँ पर, HCF। तो देखिए HCF कैसे लेते हैं, और प्रत्येक स्थिति में शेषफल Q भी बचता है। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो आपस में दो दो संख्याओं का अंतर कर लेते हैं, पहले इन दोनों का फिर इन दोनों का। कैसे? इन दोनों का अंतर करेंगे, हमारा 7 में से 6 घटाएंगे 1, और 11 में से 6 घटाएंगे 5, 8 में से 0 घटाएंगे 8, और 8 में से 2 घटाएंगे 6। ये वाला अंतर आता है इन दोनों का। अब इसमें से घटाएंगे इसको, 8 में से 7 घटाएंगे 1, और 7 में से 1 घटाएंगे 6, 9 में से 9 घटाएंगे 0, और 17 में से 8 घटाएंगे 9, ये वाला। अब इन दोनों का अंतर करेंगे, 1 में से 1 घटाएंगे 0, 6 में से 5 घटाएंगे 1, 10 में से 8 घटाएंगे 2, और 8 में से 6 घटाएंगे 2, ये आता है। अब देखिए यहाँ पर इसके फैक्टर कर लेते हैं, 221 गुणा 10, ये हमारा HCF आता है। तो HCF आएगा हमारा 221। ये हमारा होता है P का मान, P का मान होता है। अब हमें Q का मान निकालना, जो प्रत्येक स्थिति में शेषफल Q प्राप्त हो रहा है, वो मान ज्ञात होगा 221 से संख्या को भाग देने के बाद। ये हो गया 2066 को अगर भाग देंगे, 9 बार चलेगी मारनी, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 19, 16 में से 9 घटाएंगे 7, यहाँ 15 में से 8 घटाएंगे 7, यहाँ रहेगी 9 में से 9 0, शेष बचता है 77।
तो देखिए ये हमारा आ गया Q बराबर और ये आ गया P बराबर। अब यहाँ पर हम P Q की वैल्यू भरेंगे। P माइनस Q, P का मान है हमारा 221 माइनस Q का मान है 77 बराबर बचता है 144। तो 144 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 12 आ जाता है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। ऑप्शन सी इज राइट, ये रहा।